दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। आंखें बंद। श्वास की गति पर अपने चित्त को रुके अंदर बाहर जो हम लेते हैं छोड़ते हैं। दोनों हाथ हृदय तक लाएंगे। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हम सभी आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं। मां कृपा करके हम सभी का यहाँ उपस्थित होकर सामूहिक ध्यान करा दीजिए। श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिकता में कुंडली चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् लक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
निर्मला देवे नमो नमः। कोई भी दो सहयोगिनी बहनें वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप तार। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप तार। झुम झुम के करते हैं गा, झुम झुम के करते हैं गा। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम संति सदा ही रहे, आनंद प्रेम संति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप तार। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप तार। झुम झुम के करते हैं गा, झुम झुम के करते हैं गा। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। বড় আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও, ফিরায়ও না জননী। বড় আশা করে
কাছে ডেকে লও ফিরায় না জননী বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও দিনহীনে কেহ চাহে না তুমি তারে রাখিবে জানি গো দিনহীনে কেহ চাহে না তুমি তারে রাখিবে জানি গো আর আমি যে কিছু চাহিনে চরণ তলে বসে থাকিব আর আমি যে কিছু চাহিনে চরণ তলে বসে থাকিব আর আমি যে কিছু চাহিনে জননী বলে শুধু ডাকিব তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথায় আর আমি যে কিছু চাহিনে চরণ তলে বসে থাকিব আর আমি যে কিছু চাহিনে জননী বলে শুধু ডাকিব তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথায় কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াবো ওই যে হেরি তমস ঘন ঘোরা গহন রজনী বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও ফিরায় না জননী বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও ফিরায় না জননী বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও জয় শ্রীমাতা बंगाली भाषा में ये श्री माता जी की भक्ति थी आज। सीधा हाथ अपना जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करेंगे श्री माता जी कृपा करके सामूहिकता में हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। हमारे आचार विचार व्यवहार से जो भी इसमें असंतुलन हो, रोग हो, बीमारियां हो, उन्हें कृपा करके भूमि मां में निकाल दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी पर महाकाली स्वरूप प्रसन्न हो जाइए।
सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके सामूहिकता में हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। इसमें जो भी अति उष्णता हो, रोग हो, विकार हो, उसे आप कृपा करके आकाश तत्व में निकाल दीजिए। श्री माता जी आप ही साक्षात महासरस्वती हैं। कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी पर महासरस्वती स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमें भूत भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कीजिए। श्री माता जी हम आपका आवाहन हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश महालक्ष्मी स्वरूप करते हैं। कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी श्री गणेश साक्षात, श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ जमीन पर, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। चित्त मूलाधार चक्र पर प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र को स्वच्छ कर दीजिए। हमारे मूलाधार चक्र पर श्री गणेश जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए।
श्रीमाता जी, कृपा करके सामूहिकता में हम सभी को श्री गणेश जी के गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। उनके विरोध में हमारे अंदर आचार विचार व्यवहार से जो भी दोष हो उन्हें नष्ट कीजिए। श्रीमाता जी, कृपा करके यहाँ उपस्थित सामूहिकता के माध्यम से हमारे मूलाधार चक्र स्वच्छ कर दीजिए। हमारे मूलाधार चक्र को शक्तिशाली बना दीजिए। दोनों हाथ श्रीमाता जी की ओर। उल्टा हाथ राइट नाभि पर रखें। नाभि की डूठी के लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड, जो वाइड वाला एरिया है, भवसागर जिसे कहते हैं, नाभि के दाहिने हिस्से पर रखें। उल्टे हाथ की हथेली रखते हुए प्रार्थना करें, श्री माता जी, हमारा ध्यान, हमारा संतोष, हमारे जीवन के प्रश्नों का समाधान, हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारे जीवन की प्रसन्नता सब आप हैं मां। हमारी निर्विचारिता भी आप हैं। कृपा करके हमारी दाहिनी नाभि पर श्री राज लक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। श्री राज लक्ष्मी साक्षात का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राज लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। एक बार और लें।
सीधा श्री माता जी की ओर सीधा हाथ बाई नाभि पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हमें जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है वो आपकी कृपा से मिला है। श्री माता जी आपने हमें जो भी दिया है उसमें हम आपकी कृपा से प्रसन्न हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं। कृपा करके आप हमारी बाईं नाभि पर श्री गृहलक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमें गृहलक्ष्मी स्वरूप आशीर्वादित कीजिए। सामूहिकता में हमारी बाईं नाभि पर गृहलक्ष्मी की शक्ति को जागृत कर दीजिए। गृहलक्ष्मी साक्षात का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ मध्य नाभि पर रखें। राइट हैंड सेंट्रल नाभि। लक्ष्मी नारायण का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा श्री माता जी की ओर उल्टे हाथ की पांचों उंगली मिलाकर राइट स्वादिष्ठान पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हमारे जीवन को, हमारे चित्त को एवं हमारी साधना को कृपा करके कर्ता भाव से मुक्त कीजिए। श्री माता जी कर्ता, कर्विता, भोक्ता सब आप हैं। श्री माता जी कृपा करके हमारे राइट स्वादिष्ठान को स्वच्छ कर दीजिए, चैतन्यमय कर दीजिए। कैलाश शिखर स्वामिनी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री कैलाश शिखर स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर, सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे हृदय में करते हैं। हम सब आपकी कृपा में मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार कुछ भी नहीं है मां। हम सब आपकी कृपा में केवल एक शुद्ध आत्मा है। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारे अंदर शिव तत्व जागृत कर दीजिए। हम सबको शिव तत्व में स्थापित कीजिए। इसी हाथ को लेफ्ट शुद्धि पर रखें। गर्दन को सीधे हाथ तरफ मोड़ लें। राइट हैंड लेफ्ट शुद्धि पर, गर्दन को मोड़ लें सीधे हाथ तरफ। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम सब केवल एक शुद्ध आत्मा है, इसलिए पूर्णतः निर्दोष है मां। श्री माता जी आपकी कृपा में हम सब पूर्णतः निर्दोष हैं। ये प्रार्थना बार बार करें। विष्णु माया साक्षात का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी हाथ को कपाल पर रखें, सर को आगे हल्का सा झुकाएं और कहें, श्री माता जी आपकी कृपा में हम सबको क्षमा करते हैं। हम अपने आप को भी क्षमा करते हैं। श्री माता जी आपकी कृपा में हम निर्विचार हो रहे हैं। श्री माता जी आपकी कृपा में हमारा आज्ञा चक्र खुल रहा है। श्री जीसस मैरी माता का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मैरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी हाथ को सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए। हमारे ब्रह्म ग्रंथ का भेदन कीजिए। श्री माता जी हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए।
कल की साक्षात सहस्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने, ध्यान में बैठे। से हुए हैं और उस चीज से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत प्रश्नों के लिए केंद्र में सबसे अच्छा रहेगा जहां व्यक्तिगत रूप से ये लोग आपको हल बताएंगे। रही बात, किसी ने ये पूछा है कि माँ सविकल्प और निर्विकल्प में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर। सविकल्प समाधि तब होती है कि जब विकल्प रहते हुए भी समाधि हो जाए, माने कुंडलिनी का जागरण जब आज्ञा चक्र को लांग जाता है तब आपको निर्विचार समाधि प्राप्त हो जाती है। पर तो भी उसमें विकल्प आ सकते हैं। ये निर्विचार समाधि होने से एक स्थिति आ जाती है, लेकिन विकल्प आ सकते हैं, शंका आ सकती है, आप अपने मन में शंका कर सकते हैं। लेकिन निर्विकल्प स्थिति है, एक स्टेट है, एक स्थिति है, उसमें बुद्धि से कोई खेल नहीं, वो एक स्थिति है। उस स्थिति में जाने से आपको कोई भी शंका नहीं रह जाती। आप सबका शंका निरसन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप सबको बता सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी प्रचिति आ जाती है, आप इसके अंदर पूरे तरह से जम जाते हैं। ये निर्विकल्प। और इधर उधर के भी बहुत सारे प्रश्न हैं। असल में कुछ लोगों ने कुछ इधर उधर का पढ़ लिया है, उसी को लेकर के वो प्रश्न करते हैं। पर एक साहब ने अच्छा प्रश्न पूछा है कि ध्यान कितनी देर के लिए करना चाहिए और उसको कितनी देर के लिए बैठना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है सर। जो आप जब पार हो जाते हैं तो आप ध्यान में ही रहते हैं, लेकिन उसकी सफाई के लिए एक शाम को 5 मिनट और सवेरे 5 मिनट आप अगर ध्यान करें तो बड़ा फायदा हो जाता है। धीरे धीरे आप उसको समझ लेंगे कि इसमें अपना क्या दोष है, हम कहाँ फंसे हुए हैं, और उस चीज़ से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में भी मैं देखती हूँ कि महाराष्ट्र में इस पर बहुत ज़्यादा लोगों को रुचि है और इस ओर ध्यान है। वहीं अगर हम देखें कि और प्रांतों में इस ओर रुचि नहीं। इसका कारण यह है कि इस महाराष्ट्र में, जिसको कि महाराष्ट्र पता नहीं अनादिकाल से कहते हैं, अनेक साधु संतों ने बड़ी मेहनत की है। हम बचपन से जब भी हम स्कूल में पढ़ते थे मराठी भाषा, तो हम देखते थे कि साधु संतों की बातें और साधु संतों का ही लिखना, वही रात दिन पढ़ पढ़ के बच्चों के दिमाग में वही बात आ जाती। कोई इधर उधर की कहानी कविता, हालांकि अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन हम लोग सब यही पढ़ते रहते। लेकिन और देश के जो लोग हैं, देश में और जगह के जो लोग हैं, उनमें आत्म साक्षात्कार की ओर इतनी रुचि नहीं। हिंदी भाषा में जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनसे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी। जहाँ कबीरदास हो गए, नानक हो गए, ऐसे लोगों में इतनी उत्कंठा क्यों नहीं है? खासकर बिहार में, जहाँ पर कि बड़े बड़े महावीर बुद्ध सब हो गए, और वहाँ बिहार में कबीरदास जी ने जहाँ कुंडलिनी को सुरती कहा है, वहाँ वो तंबाकू को सुरती कहते हैं। तंबाकू को सुरती कहते हैं, कुंडलिनी को उन्होंने सुरती कहा है, वहाँ तंबाकू को सुरती कहते हैं। अब इन लोगों से क्या बात की जाए? इस मामले में मैं कहूँगी कि महाराष्ट्र के लोगों को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए और इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि सबसे अगुवाई आपको करनी हो।
क्योंकि आपके लिए जितना योगदान दिया गया है किसी भी अपने प्रांतों में नहीं, और हो भी तो भी वो भुलाया गया। हो सकता है कोई और विदेशी संस्कृति की वजह से वहाँ दब गया, लेकिन भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसके लिए बड़ी जागृति मैं देखती हूँ। अभी दिल्ली के पास एक देहात में हम गए थे तो लोगों ने कहा कि माँ यहाँ से आप भागते चलो। मैंने कहा क्यों? यहाँ तो कहे लोग लाठी लेकर पहुँचे। मैंने कहा लाठी लेकर क्यों पहुँचे? पहले यहाँ लोग संतों को मानते नहीं, वो आपको मारेंगे। मैंने कहा अच्छा है, चलो देखते हैं भाई कौन मारता है क्या। बहरहाल किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और सब लोग लाठी लेके खड़े होते वहाँ। मारा, आप किसी मारा पीटा नहीं तो इस तरह से वहाँ कैसे काम हो सकता है? इतनी अराजकता वहाँ फैल गई कि संतों को भी नहीं पहचानते और संतों को मारने लगते हैं। और वहाँ ऐसे ऐसे गुरु लोग होते हैं जिनके पैर पूछते हैं, जो कि बिल्कुल गुरु नहीं है, अजीब अजीब गुरु हैं, उनके पैर पूछते हैं। यहाँ भी ये बहुत है, ये नहीं बात, लेकिन तो भी जानना चाहिए कि यहाँ एक सर्वसाधारण रात दिन संतों की वाणी सुन सुन करके लोगों के अंदर संतों के प्रति एक आदर, और इतना ही नहीं, उनके प्रति एक जान पहचान हो गई। वो जानते हैं कि संत कौन है, फकीर कौन है, असल कौन है। एक ये बड़ा भारी उपकार हमारे ऊपर संतों ने किया। और भी देशों में एक, और भी प्रांतों में ये कार्य होना चाहिए, उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि और मेरी उम्र हो, अभी काफ़ी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में भी मैं देहातों में घूमती हूँ और मेहनत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि और जगह भी मैं जाऊँ। लेकिन अब गुजरात में या कहीं भी जाने में यही मुझे लगता है कि वहाँ लोग बैठ के सुनेंगे नहीं मुझे, तो क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा। आप लोग जो यहाँ और प्रांतों से आए, उत्तर प्रदेश मेरा ससुराल ही है, मैं देखती हूँ कि मेरे ससुराल में तो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, कभी भगवान की कोई बात ही नहीं करता है। औरतें कुछ ना कुछ अजीब अजीब बातें करते रहते हैं, आदमी लोग तो बस वहाँ राजकारणी की बात करते हैं, वो कभी भगवान की कोई बात ही नहीं करते। वो तो वहाँ दत्तात्रेय को नहीं जानते। मैं क्या करूँ, मेरी समझ नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ससुराल है यूपी, वहाँ पर कार्य होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए। मेरी लड़की का ससुराल है, और हर जगह मैं चाहती हूँ, हर प्रांत में। बंगाल में इतनी ज़्यादा काली विद्या है कि कुछ समझ में नहीं आता। तो किसी तरह से आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग इसकी अगुवाई करें। जो लोग यहाँ दूसरे प्रांतों से आए हैं वो भी इसको समझ लें और इसको अपने प्रांतों में इसको बढ़ाएं और इसकी चर्चा करें, इसके बारे में बोलें। अपने बम्बई में बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं, उनको चाहिए कि इस संतों के वचन को समझें और खुद संत होने का प्रयत्न करें। मैं बहुत चाहूँगी कि और लोगों से मेरा किसी तरह से कार्य चल पड़े। दिल्ली में थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अब भी मैं नहीं मानती कि दिल्ली में कार्य इतना अच्छा बन रहा है। हालांकि बहुत से लोग पार हो गए हैं, दिल्ली में सब कुछ है, पर वो गहनता भी आ नहीं रही। ये क्या बताऊँ कैसा दोष है। कभी कभी लगता है हिंदी भाषा में न जाने कितना मैंने पढ़ा है, अमीर खुसरो से लेकर के सबको पढ़ा है, सारा भक्ति काल पढ़ डाला, और अब कभी कभी ऐसा लगता है क्या इनकी सारी वाणी बेकार जाएगी, ये सब बातें क्या झूठ हो जाएंगी, इनका सब क्या कहना बिल्कुल ही व्यर्थ जाएगा। इसलिए सब लोगों के लिए मेरा कहना है, चाहे वो हिंदी बोलने वाले हों, चाहे वो मराठी बोलने वाले हों, चाहे वो साउथ इंडियन, सब साउथ इंडिया में इतना रिचुअलिज्म है कि मैं आश्चर्य करती हूँ। इतना रिचुअलिज्म है, इतना कर्मकांड है कि वो लोग सुनने को तैयार। तो इसके बीच में आकर के जब आप लोग यहाँ आए हैं तो कम से कम इसको समझने की कोशिश करें कि हमें इन कर्मकांडों से कभी कुछ नहीं, अब कुछ मिलने की बात है तो मिलने का कार्य करना चाहिए। सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमें कुछ मिलना चाहिए। आज तक हमें कुछ नहीं मिला, इसीलिए हम परमात्मा को भूल गए हैं और परमात्मा से परावृत्त हैं। लेकिन अब हमें चाहे तो हम पा सकते हैं, और इसलिए हमें इसके और अग्रसर होना चाहिए। हिंदी भाषा में मैंने कहा आपसे मैंने कोई अभ्यास नहीं किया, लेकिन मुझे हिंदी भाषा के प्रति अत्यंत आदर। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा परिषद का इन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिया, और ज़बरदस्ती। मैंने कहा मुझे मत बनाओ, मैं कौन हिंदी वाली हूँ, लेकिन उनका नहीं, माँ आप बनिए, आप ज़रूर बनिए। हिंदी भाषा में ज़रूरी है कि सहयोग लाया जाए, इसलिए उन्होंने मुझे हिंदी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा परिषद का उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। और मैं चाहती हूँ कि इस माध्यम के द्वारा, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, और इस राष्ट्रभाषा में अगर ये क्रांति हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
मैं चाहती हूँ कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो कृपया इस ओर ध्यान दें और इधर गहनता से आए। अधिकतर लोग यही कहेंगे मेरी लड़की बीमार है, मेरा लड़का बीमार है, मेरे बच्चे को ये हो रहा, मेरे उसको ये हो रहा। सहज योग में गहन उतरना बड़ा कठिन हो जाता है उन लोगों को, क्यों ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो भी यहाँ ऐसे लोग हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि सहज योग में बहुत ज़्यादा गहन उतर के और अपने अपने प्रांतों का उद्धार करें और उनके अंदर इसका प्रचार करें और इसके बारे में बताएं और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जब तक वो लोग इतनी निकटता से इस बात को समझेंगे नहीं तब तक उनके प्रांत ऐसे ही अछूते रह जाएंगे। ये एक मेरी विनती है, एक प्रश्न के उत्तर में ही मैंने बताया हुआ है। उन्होंने कहा था कि हिंदी भाषी लोग आत्म साक्षात की ओर इतने क्यों उनको रुझान नहीं, इस पर मैंने इसका जवाब ये दिया। अब हम लोग, आपको और अगर कोई प्रश्न हो तो आप लिख करके दीजिएगा, कल मैं उसका उत्तर फिर दे दूँगी। करीबन मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, और अगर कोई और प्रश्न रह गया हो तो फिर से आप लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर अवश्य दे दूँगी। लेकिन ये प्रश्न और उत्तर से ही हल नहीं निकलता है, हल निकलता है कुंडलिनी के जागरण से। हम अगर एक बीज को 17 प्रश्न पूछे और इस पृथ्वी को 1000 प्रश्न पूछे तो क्या उसका पेड़ बन सकता है? वो तो जीवंत क्रिया है, उसको सीधे सीधे जागरूक करना चाहिए, इसी तरह से उसका पेड़ बन सकता है। इसलिए सबसे पहले हमको ये मन में सोचना चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार मिले, यही एक धारणा, शुद्ध इच्छा। जैसे मैंने कल बताया था कि कुंडलिनी ये शुद्ध इच्छा है, और ये शुद्ध इच्छा जब तक हमारे अंदर जागरूक नहीं होती और मध्य मार्ग से धर्म शक्ति के अंदर बढ़ती हुई ब्रह्मरंध्र को छेदती नहीं, तब तक हमारी सब बात बेकार है। इसलिए सबसे पहले हमें आत्म साक्षात्कार को ही प्राप्त होना चाहिए। आज हम आपको जो कुछ भी बताएंगे हिंदी में या मराठी में, अंग्रेजी में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबको ही हिंदी और मराठी भाषा तो आती ही होगी कम से कम। अब सबसे पहले हमें अपने को संतुलन देना। उस संतुलन के लिए हमारी जो 2 शक्तियां हैं, कल मैंने आपसे क्रिया शक्ति के बारे में बात की थी और आज धर्म शक्ति के बारे में बात की है, और हमारे अंदर तीसरी शक्ति जो है उसे हम इच्छा शक्ति कह सकते हैं, उसके बारे में मैं कल बात करूंगी। ये जो इच्छा शक्ति है, इसे आपको मेरी ओर इस तरह से अपना लेफ्ट हैंड मेरी ओर करेगा। कृपा करून आपला डावा हात माझ्याकडे असा ठेवायचा। अब इस भारत माता को नमस्कार करके, इस पृथ्वी तत्व को नमस्कार करके, श्री गणेश को नमस्कार करके, और अपना राइट हैंड आप पृथ्वी पर रखिए श्रद्धा से। आपला उजवा हात ह्या पृथ्वी तत्वाला नमस्कार करून, श्री गणेशाला आठवून आपण उजवा हात हा पृथ्वी तत्वावर ठेवायचा। आता डोळे मिटून गया, कृपया आप आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें न खोलिए। लेफ्ट हैंड हमारी तरफ और राइट हैंड जमीन पर। कृपया आंखें बंद कर लीजिए, चश्मे वगैरह उतार लीजिए, क्योंकि आंख इससे बेहतर हो जाती है। सब लोग चश्मे भी उतार लें, टोपी उतार लें, क्योंकि ब्रह्मरंध्र का छेदने की बात है, टोपी उतार लें बस, और कोई खास करने की बात नहीं। जूते उते तो उतार ही लिए होंगे आप लोगों ने। बाह्य से ध्यान अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमारे चित्त में संतुलन आना चाहिए, क्योंकि हमारा चित्त हमेशा बाह्य में रहता है। अब आंख खोल लीजिए,
आता डोळे उघडून घ्या. अब हमारा राइट हैंड इस तरह से रखें जो कि हमारी क्रिया शक्ति, और इसके क्रिया शक्ति के कारणभूत जो कुछ हमारे अंदर अहंकार आदि दोष हो गए हैं उनको निकालने के लिए लेफ्ट हैंड आप आकाश तत्व की ओर करें, राइट हँड हमारे ओर करें. माझ्याकडे उजवा हात करून डावा हात आकाशाकडे करायचा, कारण ह्या क्रियाशक्तीमुळे त्याचे प्रणित और जनित म्हटले पाहिजेत. जे अहंकारादी दोष आहेत त्याचे विसर्जन करण्यासाठी म्हणून आकाश तत्वाकडे लक्ष करणे, म्हणजे आकाश तत्व हे सगळे ओढून घेईल, हे दोष ओढून घेईल. हात असा मागच्या बाजूला करा, फार वर उचलू नका, फार वर उचलू नका, असा मागच्या बाजूला घ्या. हाथ पीछे की ओर रखें, अपनी जो तलवा है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए, और बहुत ऊंचा न उठाइए. आंख बंद कर लीजिए, डोळे मिटा. अब आंख खोलिए. अब अपनी कुंडलिनी का जागरण कैसा करना चाहिए, अपने चक्रों को किस तरह से साफ करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी, और उसी के साथ साथ आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी. सबसे पहले मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप अपनी ओर प्रसन्न रहें, अपने प्रति न्यूनता न रखें. ये ना सोचें कि मैंने इतने पाप किए. मैंने मेरे बातचीत में अगर कोई ऐसी बात हो कि जो आपकी समझ में आ गई हो, शायद हो सकता है कि आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लेकर के और अपने को किसी तरह से दोषी समझें. इसलिए सर्वप्रथम अपने मन में ये विचार करें कि मैं दोषी नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है वो क्षमा के सागर हैं, और उनके क्षमा के आगे मेरा दोष ही क्या हो सकता है. इस बात का आप हमारे पर विश्वास रखें की आप दोषी नाही. माझ्या बोलण्यात असं काय आलं असेल कशाही कारणाने, किंवा तुम्ही असं वाचन केलं असेल किंवा लोकांनी सांगितलं असेल तुम्ही पतित आहात, पापी आहात, अमकं तमकं, ह्या सगळ्या न्यूनगंडाच्या भावना कृपा करून गुंडाळून ठेवणे. परमेश्वर हा साक्षात क्षमेचा सागर असल्यावर तुम्ही अशी कोणची चूक करू शकाल जी त्याच्या क्षमेच्या प्रेमामध्ये विरघळून जाणार नाही. म्हणून मी मुळीच दोषी नाही असं मनामध्ये ठाम मत करून घ्या आणि असा आमचा विश्वास ठेवा. मी सांगते आपल्याला की आपण कोणीच दोषी नाही. आपण परमेश्वराचे मंदिर आहात, फक्त त्यात आत्म्याची अजून ज्योत पाजळली गेली नाही, पण आपण दोषी नहीं है. आप परमात्मा के मंदिर हैं, उसमें अभी तक आत्मा का दीप संजोया गया नहीं, इस वजह से परेशानियां हैं. लेकिन ये होते ही आप जान जाइएगा कि आप बहुत महान हैं. किती थोर आहात, किती मोठे आहात ते कसं जाणणार जोपर्यंत प्रकाश हृदयामध्ये येणार नाही. स्वतःविषयी अशी कल्पना करून घ्यायची नाही. कमीत कमी हा विश्वास आपल्यामध्ये ठेवला पाहिजे. अब अपने चक्र जो हैं वो किस तरह से जागरूक करना चाहिए वो मैं आपको पहले बताऊंगी, और फिर आंख बंद करके आप लोग करिएगा. आधी आपली चक्र कशी स्वच्छ करायची मी आपल्याला सांगेन, आणि त्याच्यानंतर कुंडलिनी कशी जागृत करायची ती मी आपल्याला सांगेन. पण आपण सध्या माझं ऐकून घ्या, आणि नंतर मी डोळे मिटल्यावरती आपल्याला सांगितल्यावर की डोळे मिटा, त्यानंतर जे करायचं ते डोळे मिटून करायचं. सर्वप्रथम हृदयामध्ये आपला आत्मा आहे, म्हणून डावा हात माझ्याकडे करायचा, कारण ही इच्छाशक्ती आहे, आणि हृदयावरती आपला
आत्मा आहे म्हणून हृदयावर हात ठेवावा लागेल. नंतर पोटाच्या डाव्या बाजूला सर्व काम डाव्या बाजूला आहे. डाव्या बाजूला गुरुतत्व आहे. पोटाच्या खालच्या बाजूला शुद्ध विद्या आहे. त्याच्यानंतर परत गुरुतत्वावर यायचं, हृदयावर यायचं. त्याच्यानंतर मान आणि खांदा ह्याच्यामध्ये जो कोन होतो त्या कोनामध्ये मागच्या बाजूला असा हात नेऊन मणक्यांकडे जरा जोर लावून असा हात धरायचा आणि मान अशी वळवून घ्यायची थोडीशी. हे चक्र सगळ्यांचं फार धरलेलं आहे. कृपा करून जरा धरा बरं. हे नसत्या न्यूनगंडाने येतात की माझं हे चुकलं, मला कसं रिअलायझेशन होईल, मी कसा आत्मसाक्षात्काराला प्राप्त होईल, मी इतका योग्य आहे वगैरे वगैरे या गोष्टी येतात. आता इकडे तोंड करून बघा. कालही फार त्रास होता याचा आणि आजही फार आहे. मी दारू पितो, सिगरेट पितो वगैरे वगैरे जे काही प्रकार आहेत ते सगळं विसरून जायचं. इथे आता हे जे चक्र आहे आज्ञाचक्र, इथे असा आडवा हात धरायचा, दोन्हीकडे असं दाबून धरायचं. आणखी जे चक्र मागच्या बाजूला आज्ञाचक्राचा दुसरा हिस्सा आहे तिकडे असं वर मान करून असं धरायचं. त्यानंतर तळहाताला असं पूर्ण ताडून धरायचं आणि ताणलेला तळहात आपल्या बरोबर टाळूवर ठेवून दाबून 7दा फिरवायचा. ते कसं करायचं ते मी सांगेन नंतर आपल्याला. आपको पहले अपने हृदय पे राइट हैंड रखना होगा, लेफ्ट हैंड हमारी तरफ. उसके बाद अपना राइट हैंड आपको पेट के लेफ्ट हैंड साइड में, सारा काम लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है. मैं अंग्रेजी में इसलिए कह रही हूँ, कभी कभी दाएं बाएं में लोगों को कभी कभी भ्रम हो जाता है. इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में आपको अपना राइट हैंड रखना होगा. सब काम राइट हैंड से होगा, लेफ्ट हैंड हमारा. उसके बाद उसके नीचे के हिस्से में यहाँ पर शुद्ध विद्या का स्थान है. फिर से ऊपर ये गुरु का स्थान है, ये आत्मा का स्थान है. उसके बाद ये श्री कृष्ण का स्थान है जहाँ आप इस तरह से पकड़ेंगे कि ये जो चक्र है ये छूट जाएगा. अब इसमें आप देख लीजिए की कंधा और गर्दन. आता इकडे बघा, ह्या ठिकाणी आपण आत्म्यावरनं वर आलो इथे, तर मान आणि खांदा ह्या ठिकाणी जो कोण होतो तिथे असा हात धरायचा. इथे पुष्कळ मिस्टेक्स करतात म्हणून मी परत मराठीत सांगते. अब इस जगह हाथ रखने के बाद ये हाथ आप माथे पर रखें और दोनों तरफ से कपाल पे दोनों तरफ से ऐसे दबा लें. उसके बाद ये हाथ सर के पीछे के हिस्से में रखें और सर को पीछे फेंक के पकड़ लें इसे. उसके बाद अपने हाथ को इस तरह से तान करके इसका जो तलवा है उसे अपने तालु स्थान पे बराबर रख के दबा करके 7 बार घुमाएं. अब आप लोग एक हाथ मेरी ओर करें, ध्यानपूर्वक करें. सब कार्य ध्यानपूर्वक होना चाहिए. यह हाथ मेरी ओर करें और आप राइट हँड से आपको काम करना है. डावा हात माझ्याकडे करायचा आणि उजव्या हाताने सर्व काम करायचं आहे. सगळं काम डावीकडे होणार. सारा काम लेफ्ट साइड में होने का है. आंख बंद कर लें. आंख बंद करके अपना राइट हैंड हार्ट पे रखें. डोळे मिटून घ्यावे आणि आपला राइट हँड हृदयावर ठेवायचा. शुद्धी जरा शुद्धी. हां, शुद्धी फार पकडते इकडे ह्या साईडला फार जोरात.
अब यहाँ पर हाथ रख के आप एक मुझसे सवाल पूछे, जैसे कि एक कंप्यूटर नहीं होता है, उसी तरह का ये बड़ा मूलभूत फंडामेंटल क्वेश्चन है, प्रश्न है। पूछे, क्या माँ मैं आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार पूछे। एक फार मूलभूत प्रश्न विचारायचा, या हृदयावर हात ठेवून, श्री माताजी मी आत्मा आहे का? 3दा प्रश्न विचारा हृदयापासून. चुकता है. अच्छा, अब इस प्रश्न के साथ ही साथ दूसरा प्रश्न भी खड़ा होता है कि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं, इसलिए दूसरा प्रश्न आपको पूछना है। लेकिन आप अपना हाथ जो राइट हैंड है उसे अपने पेट के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर के हिस्से में दबाकर पकड़िए, मैंने उंगलियां दबाइए। आता ह्याच्याबरोबर दुसरा प्रश्न पर्याप्त आहे, म्हणजे काय की जर आपण आपले आत्मा आहात, जर आपण आत्मा आहात तर मग आपण आपले गुरु सुद्धा आहात। तेव्हा दुसरा प्रश्न असा विचारायचा, पोटाच्या डाव्या बाजूला वरच्या बाजूला आपला उजवा हात त्याची बोटं दाबून असा प्रश्न विचारायचा, श्री माताजी मी माझा गुरु आहे का? सो सवाल पूछिए, श्री माताजी मैं स्वयं का गुरु हूँ क्या? 3 बार पूछे, 3दा विचारा। ये गुरु का तत्व है यहाँ। खाली थोडंसं खाली, थोडं खाली मधोमध, खाली खाली जरा वर, जरा वर आहे आणखी थोडंसं। अब ये प्रश्न पूछने के बाद अपना राइट हैंड पेट के नीचे के हिस्से में दबाकर पकड़िए। ये आपका स्वाधिष्ठान का चक्र जो है, ये शुद्ध विद्या का माने परमात्मा के शक्ति के विद्या का, उसके नियम तथा उसके कायदा कानून का, उसके चलन वलन आदि सब का सृष्टा है। इसलिए यहाँ पर आपको शुद्ध विद्या मिलती है। लेकिन मैं आपकी स्वतंत्रता का मान करके कहती हूँ कि आपको खुद कहना होगा कि माँ हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इथे शुद्ध विद्येचं स्थान आहे। स्वाधिष्ठानात शुद्ध विद्या ही सर्व परमेश्वराच्या कार्याला आणि त्याच्या सर्व नियमांना पूर्णपणे करत असते। पण ह्या ठिकाणी मी आपली स्वतंत्रता मान्य करते आणि म्हणून आपणाला स्वतः म्हटलं पाहिजे आपण की माताजी, श्री माताजी मला शुद्ध विद्या कृपा करून द्यावी, कारण मी जबरदस्ती करू शकत नाही। 6 दामणा, या चक्राला 6 पाकळ्या आहेत, इसमें 6 सब प्लेक्सेस हैं, 6 इसमें कलियां हैं, इसलिए 6 बार कहिए कि श्री माताजी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहते ही कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा। वाह, जो कुछ भी आसुरी व्यवस्था है, जो श्री कृष्ण ने 15 और 16वें अध्याय में खासकर वर्णित किए कि आसुरी विद्या जो है वो इस तरह से सारे संसार को छा जाएगी, वही कलयुग में आज छाई हुई है। इसलिए ज़रूरी है कहना चाहिए कि माँ मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए।
अब अपना राइट हैंड पेट के ऊपर के हिस्से में जहाँ पे गुरु तत्व है लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और दोनों उंगलियों को दबा करके पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। तभी कुंडलिनी का ऊपर चढ़ने का मार्ग सुगम हो सकता है। आपला उजवा हात पोटाच्या वरच्या भागात गुरुतत्वावरती दाबून धरायचा आणि म्हणायचं की श्रीमाताजी मी स्वयंचा गुरु आहे, मी स्वतःचा गुरु आहे। पूर्ण आत्मविश्वासाने असं 10 म्हणा, कारण हे म्हटल्याशिवाय कुंडलिनीचा मार्ग सुव्यवस्थित सुगम होणार नाही। 10 म्हणा, 10 मर्तबा कहिए, क्योंकि 10 गुरु के तत्व है। आज ही मैंने आपसे बताया धर्म के तत्व 10 है। ये तत्व हमारे अंदर सद्गुरुओं ने अनेक बार इस संसार में आके प्रस्तापित किए। उनमें राजा जनक हैं, आदिनाथ हैं। राजा जनक के बाद वही नानक साहब हुए, वही मोहम्मद साहब हुए और वही हमारे शिरडी के साईनाथ हुए। जो दत्तात्रेय का अवतरण है वो ये है। इसलिए इस जगह आपको कहना है कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ, ये 10 बार कहिए। सर्व सद्गुरूंना नतमस्तक होऊन असं 10 म्हणायचं, माताजी मी स्वयंचा गुरु आहे। केवढा की गार झालाय बर्फासारखं। तुम्ही दाबून धरा, निघून जा। सेंटर हार्ट सेंटर हार्ट लग रहा। अब अपना राइट हैंड उठा करके और अपने हृदय पे रखें। आता आपला उजवा हात उचलून आपल्या हृदयावर ठेवा। मधोमध नाही, इकडे अडकी थोडंसं, हाँ जरा अडकी थोडंसं बस। हृदय पे रखने के बाद हमें कहना है फिर से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कि माँ मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। ये 12 मर्तबा कही। दाबून खाली थोडंसं खाली दाबून जरा से इकडे ह्या साईड लेफ्ट लैंड। श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, पूर्ण आत्मविश्वास से कही। आता इथे हात ठेवून 12दा म्हणायचं, श्री माताजी मी आत्मा आहे। पूर्ण आत्मविश्वासाने म्हणा, हे सगळ्यात मोठं सत्य आहे। काय व्हायब्रेशन संबंध चमकून राहिलाय कशा जोर फार आहे, हाँ जोर फार आहे। हाँ चैतन्याच्या राशीत त्या। अब इस राइट हैंड को उठा करके और अपने कपाल पर आड़ा रखें, माथे पर आड़ा रखें। जिस तरह से सर में दर्द होता है, दोनों तरफ इसको जोर से दबाएं, दोनों तरफ इसको जोर से दबाएं और यहाँ पर पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी। अजून इकडे, हाँ बस ठीक है। माँ मैंने सबको क्षमा कर दी। हृदय से कहें, कितने बार कहने की बात नहीं, हृदय से कहें। आता उजवा हात कपाळावर आडवा धरावा, दोन्हीकडे दाबून धरावा, जसं डोकं दुखताना आपण दाबून धरतो आणि पूर्ण हृदयाने म्हणायचं, श्री माताजी मी सर्वांची क्षमा केली। आणि असं म्हणताना हृदयापासून म्हटलं पाहिजे, कितीदा म्हटलं पाहिजे ते असं नाही, दाबून धरा। आता हे म्हणताना पुष्कळांना असा प्रश्न असतो की आम्ही क्षमा कशी करायची। खरं म्हणजे तुम्ही क्षमा करता किंवा नाही करता हे सगळं भ्रम आहे, पण नाही केली तर मात्र दुसऱ्यांच्या हातात खेळता।
म्हणून मी सगळ्यांना एकसार क्षमा केली असं म्हणा. विश्वास ठेवायला पाहिजे ह्या गोष्टीवर. आता हा उजवा हात मागच्या बाजूला आपल्या डोक्याला पकडून असा मागच्या बाजूला धरायचा, डोकं मागे फेंकायचं. ये राइट हैंड अपने सर के पीछे के हिस्से में ले जाकर उसे दबाकर पकड़े और सर को पीछे फेंक दीजिए. इस जगह अपने संतोष के लिए एक बार हृदय से कहे परमात्मा से कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो आपकी शान में तो उसे आप क्षमा कर दें. अब इस हाथ को पूरी तरह से तान करके और अपने सर पे रखें. लेफ्ट हैंड हमारे तरफ रखें और बराबर तालू पर रखें और उसे जोर से 7 मरतबा घुमाएं, जोर से घुमाएं. और इस वक्त हम आपकी स्वतंत्रता फिर से उसकी मान्यता रखते हुए ये कहेंगे कि आप हमसे ये कहें कि माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते. आता हात ताणून टाळूवर असा ठेवायचा की मध्यभाग तळव्याचा तिथे लागला पाहिजे. दाबून धरायचा, आणखी जोरजोराने म्हणजे दाबून 7दा अशा डोक्याला जोरात दाबून असा हात फिरवायचा. यावेळेला आपली स्वतंत्रता मी घेऊ शकत नाही म्हणून 7दा म्हणायचं, श्री माताजी आम्हाला आपण आत्मसाक्षात्कार द्यावा कृपा करून. आता हा हात हळूच खाली ठेवायचा. हळूहळू डोळे उघडायचे, माझ्याकडे बघायचं न विचार करताना. धीरे से राइट हैंड नीचे ले आए, लेफ्ट हैंड भी ऐसा रखें, मेरी ओर देखें, विचार न करते हुए. आता राहू काय झालं त्याला सगळं बघता येतं. राहू द्या, काढून घ्या. थोड़ा सा आपके अंदर दोष ये है कि आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, इसलिए चक्र जो है सेंटर हार्ट जिसे कहते पकड़ रहा था. तर तुमच्यामध्ये एकच दोष दिसतो की तुम्ही अजून सुरक्षित नाही असं तुम्हाला वाटतंय. तेव्हा परमात्माच्या साम्राज्यात आपण फार जास्त रक्षित असतो, त्याच्यापेक्षा आपली रक्षा करणारा कोणीही नाही असं लक्षात घेऊन माझ्याकडे निर्विचार होऊन बघा. आता डावा हात डोक्यावर असा 6 इंच किंवा 4 इंच असा वर बघा, डोक्यात गार येत आहे का. उजवा हात माझ्याकडे. आता डावा हात माझ्याकडे आणि उजवा हात असा करून बघा. हे काय मॅट कंपना चर्च आहे का. आता परत डावा हाथ ठेवा बघा. लेफ्ट हैंड से देखिए आ रहा है ठंडा. चित्त यहाँ रखे तालू पर, सर जरा झुका ले. असल में हवा भी इतनी चल रही है पर तो भी आपको लगेगा कि कोई ठंडक सी आ रही है. अब दोनों हाथ मेरी ओर करें.
देखिए हाथ में कोई ठंडक आ रही है? अब दोनों हाथ आकाश की ओर करके और सर पीछे फेंक कर एक कहें कि क्या माँ यही परमात्मा की शक्ति है? क्या यही उसकी ब्रह्म शक्ति है? हात वर करून परमेश्वराला विचारा किंवा श्री माताजी ही परमेश्वराची चैतन्य शक्ती, ब्रह्मशक्ती, प्रेमशक्ती आहे, तीच आहे का? असं तीनदा विचारा. डोकं मागे फेकायचं थोडं. एवढ्या जोरात वारा चालला. आता हात खाली करा. आता बघा हातात गार येते का? येते का? ज्या लोकांच्या हातात गार येते दोन्ही हात वर करा डोक्यात. अरे वा, कमालीचे लोक आहात तुम्ही. कमालीचे लोक आहात. सगळे संत पार उतर गए संत जनारे. ध्यान में बैठे चित्त सहस्त्र. धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता जी की ओर देखिए. प्रणाम करें. आरती के लिए खड़े हों.
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। वेद में तेरी महिमा, वेद में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। वेद में तेरी महिमा, वेद में तेरी महिमा, तू यमुना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता माँ, है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधुर संगीत सुन लो माँ, मधुर संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। प्रार्थना करेंगे। श्रीमाता जी कृपा करके ध्यान में आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हम सभी को हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। दोनों हृदय तक लाके प्रार्थना करें। श्रीमाता जी आज आपने जो भी हम सबको मार्गदर्शन दिया, हम सबका ध्यान कराया, हम सबको शक्ति प्रदान की, इसके लिए हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं।
कृपा करके हम सबको आपकी शरण में रखिए। प्रणाम करके सामूहिकता में कुंडल जड़ाकर बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। जिन भाई